स्वागत है बच्चों आपका इस वीडियो में, जिसमें हम अध्याय 13 जरासंध पर परिचर्चा करेंगे। तो बढ़ते हैं बच्चों। इंद्रप्रस्थ, ठीक है। पांडव इंद्रप्रस्थ में न्यायपूर्वक राज कर रहे थे। पांडवों और उनके मित्रों की यह इच्छा हुई कि राजसूय यज्ञ करके सम्राट का पद प्राप्त किया जाए। इस विषय में युधिष्ठिर जी ने श्री कृष्ण जी से सलाह ली। श्री कृष्ण जी ने बताया कि राजसूय यज्ञ तो वही कर सकता है जो सारे संसार के नरेशों का पूज्य हो और उनके द्वारा सम्मानित हो। मगध के राजा जरासंध जी ने जब सब राजाओं को जीतकर अपने अधीन कर रहा है, ये उन्होंने बताया कि जरासंध ने सभी राजाओं को जीतकर अपने अधीन कर रखा है। सभी उनके नाम से डरते हैं, यहाँ तक कि शिशुपाल जैसे शक्तिशाली राजा भी उनकी अधीनता स्वीकार कर चुके हैं। अतः जरासंध जी के रहते हुए भला कौन सम्राट का पद प्राप्त कर सकता है। तो जब कंस जरासंध की बेटी से ब्याह करके उसका साथी बन गया था, तब मैंने उसके साथ युद्ध किया था। 3 वर्षों तक युद्ध किया, पर अंत में हार गया। देखिए, श्री कृष्ण जी भी हार गए। मथुरा छोड़कर द्वारिका में रहना पड़ा। बिना युद्ध किए जरासंध जी इस बात को नहीं मानेंगे। जरासंध जी आज तक पराजय का नाम तक नहीं जानते। उनके जीते जी राजसूय यज्ञ करना असंभव है। तो राजसूय यज्ञ समझ आ गया होगा आप। सबसे पहले उन्होंने जितने राजाओं महाराजाओं को बंदी गृह में रखा है उन्हें छुड़ाना होगा, तभी राजसूय यज्ञ करना आपके लिए साध्य होगा। साध्य मतलब आसान, या उसका एक मंजिल होगी। श्री कृष्ण जी की बातें सुनकर युधिष्ठिर जी ने राजसूय यज्ञ करने का विचार छोड़ देना उचित समझा। यह बात भीमसेन जी को अच्छी ना लगी। उन्होंने कहा, श्री कृष्ण जी की नीति कुशलता, मेरा शारीरिक बल तथा अर्जुन का शौर्य अगर एक साथ मिल जाए तो कौन काम है जो संभव ना हो सकेगा। मतलब एकता में बल है। यह सुनकर श्री कृष्ण जी बोले, अगर भीम और अर्जुन सहमत हो तो हम तीनों निर्दोष राजाओं को बंदी गृह से छुड़ा सकते हैं। किंतु युधिष्ठिर जी को यह बात अच्छी ना लगी। उन्होंने बताया कि जिस काम में प्राण जाने की संभावना हो, ऐसे कार्यों को करने का विचार छोड़ ही देना चाहिए। यह सुनकर अर्जुन जी बोले, यदि हम यशस्वी भरत वंश की संतान होकर भी कोई साहस का काम ना करे तो धिक्कार है अपने जीवन पर। श्री कृष्ण जी अर्जुन जी की इस बात पर मुग्ध हो गए और जरासंध के साथ युद्ध करने का निश्चय कर लिया गया। श्री कृष्ण जी, अर्जुन जी और भीम जी वलकल वस्त्र पहनकर, हाथ में कुशा लेकर, व्रती लोगों जैसा वेश धारण करके मगध देश के लिए निकल पड़े। ठीक है, मतलब वेश बदल लिया उन्होंने। सुंदर नगरों और गांवों को पार करते हुए वे लोग जरासंध की राजधानी पहुंचे। जरासंध जी ने कुलीन अतिथि समझकर उन लोगों का स्वागत किया। तो बच्चों, जरासंध जी के स्वागत का भीम और अर्जुन जी ने कोई जवाब ना दिया। श्री कृष्ण जी ने बताया कि इन दोनों का आज मौन व्रत है। आधी रात के बाद मौन व्रत खुलने पर बातचीत करेंगे। जरासंध जी ने उनकी बातों पर विश्वास कर लिया और यज्ञशाला में उन्हें ठहराकर महल में चले गए। आधी रात के बाद जरासंध जी अतिथियों से मिलने आए, लेकिन उन लोगों के रंग ढंग देखकर जरासंध जी को शंका हो गई। अतः उन्होंने कड़क कर पूछा, यह बताओ कि तुम लोग कौन हो। इस पर उन लोगों ने सही बात बता दी कि हम तुम्हारे शत्रु हैं, हम तुमसे द्वंद्व युद्ध करना चाहते हैं। भीमसेन जी और जरासंध जी में कुश्ती शुरू हो गई। इस तरह पल भर भी रुके बिना वे 13 दिन 13 रात लगातार लड़ते रहे। सोचिए कितनी हैरानी होती है। 14वें दिन जरासंध जी थक कर कुछ देर रुक गए। मौका देखकर श्री कृष्ण जी ने भीम जी को इशारों से समझाया और भीम जी ने तुरंत जरासंध जी को उठाकर जमीन पर पटक दिया। इस प्रकार अजय जरासंध का अंत हो गया। श्री कृष्ण जी, अर्जुन जी और भीम जी ने बंदी राजाओं को छुड़ाया तथा जरासंध जी के पुत्र सहदेव को मगध की गद्दी पर बैठाकर इंद्रप्रस्थ लौट आए। देखिए, उनके बेटे को नहीं मारा। जरासंध जी के वध के बाद पांडवों ने राजसूय यज्ञ किया, जिसमें समस्त भारत के राजा शामिल थे। अब आए हुए राजाओं के आदर सत्कार की बात आई तो प्रश्न उठा कि सबसे पहले किसकी पूजा की जाए। ठीक है, इसके लिए सम्राट युधिष्ठिर जी ने पितामह भीष्म जी से सलाह ली। उन्होंने बताया कि द्वारिकाधीश कृष्ण जी की अग्र पूजा की जाए। सहदेव जी ने युधिष्ठिर जी के आदेश पर श्री कृष्ण जी की विधिवत पूजा की। ठीक है बच्चों, तो शिशुपाल जी को यह अच्छा ना लगा। उन्होंने भरी सभा में बताया कि जिस दुरात्मा ने कुचक्र रचकर वीर जरासंध जी को मरवा डाला, उसी की अग्र पूजा युधिष्ठिर जी ने की है। इस तरह शब्द बाणों की बौछार करते हुए शिशुपाल जी सभा से निकल गए। तो अंत में शिशुपाल जी मारे गए। मतलब आपस में उनकी बहस हुई, लड़ाई वगैरह, युद्ध हुआ, उनमें भी समझाने के बावजूद तो राजसूय यज्ञ संपन्न हुआ और युधिष्ठिर जी को राजाधिराज अर्थात सम्राट जी की पदवी प्राप्त हो गई। मतलब शिशुपाल जी नहीं माने तो शिशुपाल जी और श्री कृष्ण जी में युद्ध हुआ, तो युद्ध में वो मारे गए। इस तरह राजसूय यज्ञ संपूर्ण हुआ और युधिष्ठिर जी को राजाधिराज की पदवी प्राप्त हो गई। तो धन्यवाद बच्चों।
मिलेंगे अगली वीडियो में।